इंग्लिश मुश्किल लगती है, टेंसेस नहीं आते, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से मैं टेंस स्टार्ट कर रहा हूँ। सो टेंसेस बहुत इजी हो जाएंगे आपके। सो बेसिकली कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं? टेंसेस 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मजीद उनमें 4 टेंसेस होते हैं। तो आज हम करेंगे प्रेजेंट में। सबसे जो पहला होता है, हर में तीनों में होते हैं 4। वन होता है इंडेफिनेट, सेकेंड वन होता है कंटिन्यूअस, थर्ड वन होता है परफेक्ट और फोर्थ वन होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तीनों जमानों में ये 4 टेंसेस यूज होते हैं। अगर प्रेजेंट में है तो यहाँ पे साथ प्रेजेंट रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर में है तो फ्यूचर रहेगा। सो इनमें जो आज सबसे पहले स्टार्ट करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो बेसिकली जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें होता क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फेल हाल मुतलक, जिसको उर्दू में कहते हैं। तो इसमें होता ये है कि जो काम डेली बेसिस पे जो हैबिट हो जाए, जो बार बार किया करते हैं हम, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। इसमें उर्दू में पहचान क्या है? जिस सेंटेंस के एंड पे ता है, ती है, ते है आते हैं, उसकी पहचान ये कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। सो इसमें जो एक सेंटेंस के लिए बेसिकली होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सो इंग्लिश उर्दू में तो पहचान इसकी ता है, ते है, लेकिन इंग्लिश में इसकी क्या पहचान होगी? इंग्लिश में इसकी पहचान ये होगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या आएगा? वर्ब में एस या ई एस का इजाफा होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये सिंगुलर के लिए। और अगर इसमें प्लूरल हो तो सब्जेक्ट वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा, लेकिन ये सब में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। हम अभी कुछ एग्जाम्पल लेंगे और तो आपके लिए जानना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो हमारे पास सबसे पहली एग्जाम्पल है, हम लिखते हैं कि अली स्कूल जाता है। इसमें सबसे पहली पहचान ये है कि एंड पे आ गया ता है, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो अली इसमें सब्जेक्ट है, स्कूल एक ऑब्जेक्ट है और जाना उसका क्या है? काम है, वो एक वर्ब है। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे अली। अली एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके वर्ब में एस या एस का इजाफा होगा। तो जाना मतलब गो। गो हमारे पास वर्ब है, लेकिन इसमें सिंगल सब्जेक्ट यूज हुआ है तो हम इसे गोज लिखेंगे। अली गोज टू स्कूल। ठीक हो गया जी। सो इसमें इसमें मजीद 3 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है अफर्मेटिव, एक होती है नेगेटिव और एक होती है इंट्रोगेटिव। सो अफर्मेटिव में क्या होता है, जिसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जो सिंपल होता है सेंटेंस, जिस तरह के ये है, इसे अफर्मेटिव कहते हैं। ये टेंस किसमें है? अफर्मेटिव में। ठीक हो गया जी। अभी नेगेटिव जानते हैं, नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव की क्या पहचान है? नेगेटिव में नहीं यूज होता है। अगर अली इसमें अली स्कूल जाता है तो उसमें क्या होगा? अली स्कूल नहीं जाता, वो क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और नेगेटिव में एक जो इजाफा होता है वो डू और डज का होता है। डू और डज। अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो डज यूज होगा, अगर प्लुरल होगा तो वो डू यूज होगा। ठीक हो गया जी। हम इसी एग्जांपल को आगे लेते हैं कि अली स्कूल नहीं जाता। अली स्कूल नहीं जाता है। सबसे पहले जो हमारी बेसिक पहचान है जो याद रखनी है, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें नहीं यूज हो गया तो मतलब ये नेगेटिव का है। सो इसकी हम बनाएंगे इंग्लिश में।
तो क्या होगा, अली सिंगुलर है तो डज यूज होगा, साथ में नॉट लगेगा, डज नॉट गो टू स्कूल। अभी यहां पे गो क्यों यूज हुआ है, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एस और ई एस का इजाफा यहां पर डू के साथ हो गया, तो यहां पे सिर्फ सिंगल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होगी। ठीक हो गया जी। अभी हम इसकी एक और एग्जांपल करते हैं कि हम पढ़ते हैं, हम हम पढ़ते हैं, तो इसमें ये ते है यूज हो गया, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसकी हम इंग्लिश बनाएंगे हम मतलब वी, वही एक प्लूरल है, तो इसके साथ सिर्फ फर्स्ट वर्ब की फॉर्म लगेगी, एस या एस नहीं लगेगा। पढ़ना क्या होता है, स्टडी। इसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और वर्ब है। सो इसके अलावा इसकी एक और फॉर्म होती है जिसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव कौन से सेंटेंस होते हैं, जिनमें कुछ पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क यूज होता हुआ है। इसी को एग्जांपल को, जो पहली एग्जांपल हमने ली है, इसी को अब इंट्रोगेटिव में लिखनी है तो क्या बनेगी, बनेगी क्या अली स्कूल जाता है, जिसमें क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन वाले को हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव। और इसका रूल क्या है, जो साथ में डू या डज यूज होता है हम उसको सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले आते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इसी एग्जांपल को लेते हैं कि क्या अली स्कूल जाता है, तो क्या होगा, डज, डज को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि सिंगुलर है, डज अली गो टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये हमारे कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सो आज हमने सीखा बिल्कुल इजी तरीके में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। कुछ आपके लिए टेस्टिंग पॉइंट है, आपका समझना भी इधर ही होता है और आपकी प्रैक्टिस भी यहीं पर हो जाएगी। तो आपके लिए कुछ टेंस में जुमले को लिखता हूं जो आपने प्रैक्टिस करने हैं। उसमें है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, एक ये है, एक ये है कि अहमद किताब नहीं पढ़ता है, लास्ट वन है कि मैं पानी पीता हूं। ये तीन जुमले आपने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही है, क्योंकि इसकी पहचान ते है, ता हूं आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। आपने इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।